नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। प्रिय छात्रगण, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने परिभाषा प्रकरण के कुछ सूत्रों को पढ़ा, जिसमें प्रथम भाग और द्वितीय भाग में लगभग 6 से 7 सूत्रों को हमने पढ़ लिया। अब इस तृतीय भाग में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य और अलो अंत्यस्य, इन 3 सूत्रों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह सूत्र परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् सप्तम्यंतम पद है, इति अव्यय पद है, उत्तरस्य षष्ठ्यंत पद है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे, निर्दिष्ट शब्द का अर्थ है उच्चारण। सप्तम्यंत जहाँ पर पद उच्चरित होता है, तो सप्तम्यंत उच्चरित पद से पूर्व के स्थान में कार्य होता है। जैसा कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में परिभाषा में लिखा है, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला कार्य सप्तमी से बोध्य जो वर्ण हैं, उनसे अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित पूर्व के स्थान में होता है। अब यहाँ सप्तमी क्या है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सप्तमी विभक्ति की बात कर रहे हैं। तस्मिन्, यह सप्तम्यंत पद है, तो सप्तम्यंत पद से बोध्य तत्त सूत्रों में जो उच्चरित पद होगा, उस उच्चरित पद से अव्यवहित पूर्व के स्थान में कोई आदेश होता है। जैसे विधि सूत्र इको यणचि में अचि सप्तम्यंत है, तो अचि सप्तम्यंत पदे परे, अच परे रहते यदि यणादेश हो तो पूर्व में अव्यवहित इक के स्थान में यण हो, यह अर्थ होगा। तो सुधी उपास्य में उपास्य का जो ऊ है, उससे अव्यवहित पूर्व में इक है धी का ई, इसलिए उसके स्थान में यण होता है। तो शुद्धि उपास्य बनता है। यदि यह सूत्र नहीं होता तो धी के इकार को अच मान करके, सु के उकार को इक मान करके, इको यणचि से सामान्यतया जण होने लगता सु के उ को। फिर उपास्य के उकार को इक मान करके, पाके आ को अच मान करके यण की प्राप्ति होने लगती। उन दोनों ही स्थलों को इसने बाधित कर दिया और कहा कि जहाँ पर अच से अव्यवहित पूर्व इक होगा, उसी के स्थान में यणादेश होगा। तो ऐसा अवसर हमें मिला धी का ई, इसलिए उसके स्थान में यणादेश की यणादेश होता है। यणादेश होने से शुद्धि उपास्य यह प्रयोग बनता है। इस सूत्र की यह उपयोगिता है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के पश्चात सूत्र आता है तस्मादित्युत्तरस्य। मित्रों, जिस प्रकार से तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र में तस्मिन् पद पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार तस्माद् इत्युत्तरस्य में तस्मात् यह पढ़ा गया है। यह पंचम्यंत पद है, इति अव्यय पद है, उत्तरस्य मतलब पंचम्यंत पद जहाँ पर पढ़ा हो, वहाँ पर पंचम्यंत से जो कार्य होना हो वह अव्यवहित उत्तर के स्थान में होता है।
जैसा कि आप देख लें उदाहरण, वृत्ति में पहले भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, पंचमी निर्देशेन, निर्देश शब्द का उच्चारण या क्रिया, उच्चारण अर्थ है पंचमी का उच्चारण करके किया जाने वाला कार्य वर्णांतरेण, वर्ण से अंदर नहीं होना चाहिए, अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम, अव्यवहित परस्य ज्ञेयम, अव्यवहित पर के स्थान में होता है। तो पंचमी क्या है? तो आपको पता है कि परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। तो पंचमी को पकड़ने के लिए हम जाएंगे उदह स्था स्तंभोः पूर्वस्य सूत्र में। वहाँ पर पंचम्यंत पद है उदह। पंचम्यंत उदह पद का उच्चारण करके हम जो कार्य कर रहे हैं, पूर्व सवर्ण रूपी कार्य, वह पंचम्यंत उद से अव्यवहित पर के स्थान में होगा। अव्यवहित पर कौन है? अस्था है, उसके स्थान में प्राप्त होगा। नहीं तो यदि यह सूत्र नहीं होता तो व्यवहिता व्यवहित साधारण को प्राप्ति होने लगती। यह इस सूत्र की जरूरत है। इसके बाद तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र के पश्चात सूत्र आता है अलो अंत्यस्य, अलह अंत्यस्य, अंत्यस्य अलह, अंत्य अल के स्थान में आदेश होता है। षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्यल आदेश स्यात्, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से षष्ठी विभक्ति आती है, षष्ठी पद का अनुवर्तन होता है। तो अर्थ होता है षष्ठी पद के द्वारा, षष्ठी से जो निर्दिष्ट हो तो वहाँ पर यदि कोई कार्य हो तो अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है। अब षष्ठी क्या है? तो संयोगांतस्य सूत्र में संयोगांतस्य जो स्य है वह षष्ठी है। उसका निर्देश करके कौन सा कार्य कर रहे हैं? लोप रूपी कार्य कर रहे हैं। वह लोप किसके स्थान में हो? तो कहते हैं अंत्य अल के स्थान में होता है। तो द ध य में अंतिम अल है य, उसके स्थान पे संयोगांतस्य लोपः सूत्र के द्वारा यह लोप की प्राप्ति होती है। अन्यथा द ध का संयोग है, ध य का संयोग है, तो संयोग यदि मानेंगे द ध का तो ध अंतिम हो जाएगा, और ध य का मानेंगे तो यह अंतिम होगा। यह समस्या बरकरार रहेगी। इसके लिए यह सूत्र आता है अलो अंत्यस्य, और कहता है अंतिम जो संयोग हो, संयोग का जो अंत पद हो, उसी के स्थान में लोप की प्राप्ति हो। इसके अनंतर सूत्र आता है ङिच्च, ङिद अनेकाल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। जैसा ङिद की आप जानते हैं, ङकारः इत जस्य असौ ङित, जिस आदेश में ङकार की इत संज्ञा होती हो उसे हम ङित कहेंगे। इसके उदाहरण जैसे अवंग, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र इत्यादि के द्वारा अवंग आदेश होता है। अवंग आदेश गोरवंग स्याद् गवेन्द्रः, तो अथवा गवाग्रम। तो गो शब्द के आगे जब अग्रम रहता है तो यहाँ पर अवंग आदेश की प्राप्ति होती है। अवंग संपूर्ण गो के स्थान में हो, ग के स्थान में हो, ओ के स्थान में हो, तो कहते हैं कि सर्वत्र विभाषा गोहो में जो गोहो पद है वह षष्ठ्यंत है, और षष्ठ्यंत होने से अलोअंत्यस्य के द्वारा अंतिम अल के स्थान में प्राप्त होता है। उसका बाधक यह सूत्र है ङिच्च, ङिद अनेकालपि अंतस्यैव स्यात्। ङित यदि अनेकाल हो तो अंत्य के स्थान में ही होता है। तो अवंग में ङकार की संज्ञा होने वाली है, वह ङित है, और अनेकाल भी है, तो अंतिम जो गो का ओ है उसके स्थान में अवंग आदेश होता है। तो ग व अग्रम बनता है। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा दीर्घ हो करके गवाग्रम प्रयोग बनता है, जिसका अर्थ है गाय का अगला भाग।
ङिच्च सूत्र के बाद अगला सूत्र परिभाषा आता है आदेः परस्य। आदेः परस्य, परस्य यद विहितम, पर को जो विहित कार्य होता है, तत् कार्यम तस्य आदेः स्यात्, वह उसके आदि को होता है। जैसे तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र के द्वारा पंचम्यंत पद का उच्चारण करके अव्यवहित पर के स्थान में पूर्व का सवर्णी की प्राप्ति होती है। तो अब प्रश्न है कि स्थावर स्तंभ में दो धातुओं में स्था में सकार और थकार दोनों ही हैं, उसमें किसके स्थान पर पूर्व का सवर्णी हो? तो इस शंका का समाधान अनिर्दिष्ट होने से यहाँ पर निर्दिष्ट रूप में यह करता है कि परस्य यद विहितम, पर को जो विहित है, तो पर को विहित कार्य क्या है? पूर्व सवर्ण। पर ऐसा कौन है? स्था और स्तंभ। उसका आदि कौन है? स। स्था में भी स है और स्तंभ में भी स है। उन दोनों ही सकार के स्थान पर पूर्व का सवर्णी प्राप्त होता है और पूर्व में है थ, उसके सवर्णी तथ दध इत्यादि हैं। तो यहाँ पर निश्चित हो जाता है कि स के स्थान में ही पूर्व का सवर्णी होगा, क्योंकि सकार आदि में है। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा स के स्थान में पूर्व के सवर्णी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपने इतना यहाँ पढ़ा। इसके बाद अनेकाल सित सर्वस्व सूत्र आता है, जो कहता है अनेकाल और सित जो आदेश है वह संपूर्ण के ही स्थान में होता है। अनेकाल मतलब एक अल नहीं, एक अल से जो अत्यधिक अल होते हैं उन्हें हम अनेकाल कहते हैं। और शकार की तालव्य श की जहाँ पर इत संज्ञा होती है उसे हम शीत कहते हैं, तो वह संपूर्ण के स्थान में होते हैं। जैसे जशः शी, जस के स्थान में शी आदेश होता है, तो वह अकारांत सर्वनाम शब्द से होता है। सर्व शब्द से जस विभक्ति आती है और जस के स्थान में शी होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या संपूर्ण जस के स्थान में शी हो जाए अथवा अस के स्थान में शी हो, किसके स्थान में हो? कि तो कहते हैं कि जो शी होता है वो अनेकाल है। अनेकाल होने से और सित होने से संपूर्ण जस के स्थान में होता है, तो शी का ई बचता है और गुण होता है, तो सर्वे यश रूप की सिद्धि होती है। इस प्रकार से अनेकाल सित सर्वस्य का अर्थ हम जानने के पश्चात स्वरितेनाधिकार सूत्र है, वह कहता है कि जहाँ पर भी अधिकार होता हो उसे स्वरितत्व युक्त हम समझेंगे और स्वरित का ही प्रतिज्ञा बलात् वह अधिकार उत्तरोत्तर सूत्रों में जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व सूत्रेषु उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वस्य पदस्य योगदानम एवं अधिकारः अथवा स्वदेशे अधिकार शून्यत्वे सति विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। जिसका अपने देश में कोई अधिकार नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, लेकिन विधि सूत्रों में जाकर के अपना अधिकार प्रदान करता है, उसे हम अधिकार सूत्र कहते हैं। अस्तु तावत् भद्रम शम।